ये जो IMA का स्कैम हुआ है, स्कैंडल हुआ है, इसमें जो मुतासरीन हैं, अब तक हमने तकरीबन 112 करोड़ रुपए रिफ़ंड करवाए। क़ानून के अलावा भी ऊपर वाले का भी क़ानून है। जब भी किसी को धोखा दिया जाता है, जब भी किसी के साथ फ़रेब किया जाता है, इस दुनिया में तो बहुत लोग बच जाएंगे शायद, लेकिन आखिरत में तो ज़रूर पूछ तो होगी। कुदरत तो अपना काम करेगी, रिफ़ंड करवाए। और अब फिर से इस रमज़ान में अगले हफ्ते इंशाअल्लाह तकरीबन 80 करोड़ रुपए विक्टिम्स के अकाउंट में, मुतासरीन जो हुए हैं उनके अकाउंट में जमा किए जाएंगे। घोटाले में चला गया, फंस गया, इस केस पर इसमें मैं फॉलोअप करता रहता हूँ। हम सब की कोशिशें रही, आप लोगों की भी रही कि इसको कभी भी, इस मुद्दे को आपने ख़त्म होने नहीं दिया। इसकी वजह से हिंदुस्तान की तारीख़ का पहला ऐसा पॉन्जी स्कीम घोटाला रहा जिसका कुछ तो रिफ़ंड उन मुतासरीन को, विक्टिम्स को मिल रहा है। नाजरीन, हम आपको IMA स्कीम के मुतासरीन के बारे में ताज़ा सूरत हाल बता रहे हैं। ये स्कीम भारत की तारीख की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम में से एक थी, जिसमें हजारों अफराद ने अपनी मेहनत की कमाई खो दी थी। हुकूमत और मुतल्लका हुकाम ने मुसलसल कोशिशें की हैं कि मुतासरीन को कम अज कम कुछ रकम वापस दी जाए। अब तक तकरीबन 112 करोड़ रुपए तकसीम करके मुतासरीन के अकाउंट्स में वापस किए जा चुके हैं। आइंदा हफ्ते रमजान के महीने में मजीद 80 करोड़ रुपए तकसीम करके मुतासरीन के अकाउंट्स में जमा किए जाएंगे। ये रकम अदालती फार्मूले के मुताबिक तकसीम की जाएगी, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वालों को तरजीह दी जाएगी। ये अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ और ऑनलाइन से किया जा रहा है। हुकूमत ने IMA कंपनी की जब्तशुदा जायदादें और दीगर असास से नीलाम किए हैं और इस नीलामी से हासिल होने वाली रकम भी मुतासरीन को वापस दी जा रही है। कानूनी पेचीदगियों की वजह से ये अमल कई सालों तक मुलतवी रहा, लेकिन अब तमाम असास से ट्रैक किए जा रहे हैं ताकि मुतासरीन को इनका हक पहुंचे। हुकाम का कहना है कि सिर्फ नुकसान की वापसी की जा रही है। जो लोग पहले ज्यादा मुनाफा ले चुके हैं, इनसे रकम वापस नहीं ली जा रही। मुतासरीन के अकाउंट्स में रकम अगले हफ्ते जमा हो जाएगी और कुल वापसी तकरीबन 200 करोड़ रुपए तक पहुंचने की तौक़ा है। हुकाम ने यह भी वाज़ेह किया है कि धोखा देने वाले या मुतासरीन के पैसों पर नाजायज फायदा उठाने वाले लोग कानून और अदालत के तहत जवाबदा होंगे। हुकूमत मासूम सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी के लिए पुरअज़म है। आप सब जानते हैं कि ये जो IMA का स्कैम हुआ है, स्कैंडल हुआ है, इसमें जो मुतासरीन हैं, जिनके कमाई का, मेहनत का एक बहुत बड़ा सरमाया इस घोटाले में चला गया, फंस गया। और आपको अच्छी तरह आप ये भी जानते हैं कि मैं इनफरादी तौर पर भी इस केस पर इसमें मैं फॉलोअप करता रहता हूँ। और हम सब की कोशिशें रही, आप लोगों की भी रही कि इसको कभी भी, इस मुद्दे को आपने ख़त्म होने नहीं दिया। पब्लिक की नज़र में इसको हमेशा रखा है। इसकी वजह से हिंदुस्तान की तारीख़ का पहला ऐसा पॉन्जी स्कीम घोटाला रहा जिसका कुछ तो रिफ़ंड उन मुतासरीन को, विक्टिम्स को मिल रहा है। अब तक हमने तकरीबन 112 करोड़ रुपए रिफ़ंड करवाए और अब फिर से इस रमज़ान में
अगले हफ्ते इंशाल्लाह तकरीबन 80 करोड़ रुपए विक्टिम्स के अकाउंट में, मुतासरीन जो हुए हैं उनके अकाउंट में जमा किए जाएंगे। हालांकि जितना उन्होंने खोया है वो तो भरपाई होना मुश्किल है, लेकिन जो हमारी कोशिश ये है कि जितना भी हम उस कैम्प से वापस इकट्ठा कर कर लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक तो नहीं हो सकता, लेकिन जितना मदद हो सकती है वापस करवाएं। इससे कम से कम समाज में उन सारे लोगों को एक मैसेज जाता है कि आप कितना भी स्कैम करें, घोटाला करें, क़ानून है और क़ानून आपको ऐसे ही बचने नहीं देगा। और ये भी मैसेज है कि क़ानून के अलावा भी ऊपर वाले का भी क़ानून है। जब भी किसी के धोखा दिया जाता है, जब भी किसी के साथ फ़रेब किया जाता है, इस दुनिया में तो बहुत लोग बच जाएंगे शायद, लेकिन आखिरत में तो ज़रूर पूछ तो होगी। कुदरत तो अपना काम करेगी। और IMA के इस मामले में जो प्रॉपर्टीज़ का ऑक्शन है वो कार्रवाई चल रही है। इसके बाद भी जितने पैसे उस ऑक्शन से निकल के आएंगे उसको भी विक्टिम्स तक, मुतासरीन तक पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। इंशाल्लाह मैं उसको फॉलो करूंगा। और इस रमज़ान में तकरीबन 80 करोड़ रुपए आप लोगों के अकाउंट में, जितने विक्टिम्स हैं उनके अकाउंट में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह।